अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? कैसे हैं आप? टुडे इज़ आवर फर्स्ट क्लास ऑफ यूएई टैक्सेशन एंड बिजनेस फॉर्मेशन कोर्स। आज हम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स टैक्सेशन एंड बिजनेस फॉर्मेशन कोर्स की फर्स्ट लेक्चर है आज हमारा। तो वेलकम टू यू ऑल। आई एम योर मेंटोर अबू सुल्तान CPA US and this course is provided by NSTP Professional Institute of Taxation। हमारे इस कोर्स के मेन टॉपिक्स के ऊपर बात करने से पहले आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कुछ बेसिक नॉलेज के ऊपर, बेसिक नॉलेज ऑफ यूएई के बारे में कि यूएई क्या है, यूएई एक ऐसा मुल्क है, यूएई के अंदर कितने स्टेट्स हैं वगैरह वगैरह। ये क्यों ज़रूरी है? ये ऐसे ही ज़रूरी है कि जैसे देखें कि अगर कोई शख्स पाकिस्तान में रहता है और उसको ये नहीं पता हो कि इस्लामाबाद क्या है, और उसको ये नहीं पता हो कि पाकिस्तान के अंदर कितने सूबे हैं, सिंध कौन सा सूबा है, पंजाब कैसा सूबा है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए यहाँ पर सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। उसको नहीं पता होगा कि कराची के अंदर बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। उसको ये नहीं पता होगा कि अगला जो बहुत बड़ा हब है वो लाहौर है। उसको ये नहीं पता होगा कि इस्लामाबाद एक कैपिटल सिटी है पाकिस्तान का। तो इसीलिए जब हम लोग यूएई टैक्सेशन के बारे में जानना चाहते हैं, और आज से हम लोग शुरू करेंगे अपने बिज़नेस फॉर्मेशन के कोर्स के बारे में। पहले हम लोग बिज़नेस फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में, फिर वैट के ऊपर, और फिर एक्साइज और फिर दूसरे टॉपिक्स के ऊपर। तो जब ये चीज़ें हमें पढ़नी है तो हमें सबसे पहले यूएई के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज के ऊपर स्टडी करना होगा और देखना होगा कि यूएई क्या है। तो यूएई एक फेडरेशन है जो इत्तेहाद है 7 स्टेट्स का। यूएई के अंदर 7 स्टेट्स है। सबसे बड़ी जो यूएई की स्टेट है वो है अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, उम्मुल क्वैन, रास अल खैमा और फुजैरा। ये 7 स्टेट्स हैं यूएई की। यूएई की जो सबसे बड़ी स्टेट है, जो एमिरेट है, वो है अबू धाबी। ये यूएई का 86% अराउंड है। दुबई 5% के अराउंड जो एरिया है उसका, और शारजा का 3.33% अराउंड का जो एरिया है लैंड, वो शारजा के पास है। और अजमान के पास सिर्फ 0.33% एरिया है, और उम्मुल क्वैन 1%। और ये सारी चीज़ें आपके पास स्लाइड्स में वैसे ही मौजूद हैं। अब तक यूएई की जो पॉपुलेशन है वो कोई 1.25 करोड़ के करीब और 1.5 करोड़ के करीब होगी। तो ये तो हम लोगों ने जान लिया कि यूएई के अंदर 7 स्टेट्स हैं, अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान और उम्मुल क्वैन। इन स्टेट्स के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके बाद ये है कि जो यूएई के अंदर जो मेन सी पोर्ट्स हैं वो देख लेते हैं। खलीफा पोर्ट, जबल अली पोर्ट और फुजैरा पोर्ट, ये 3 यूएई के मेन सी पोर्ट्स हैं। इसके बाद इन चीज़ों के बारे में मैंने आपको यहाँ पे डिटेल प्रोवाइड की हुई है, ये आप खुद स्टडी कर सकते हैं। और ये सारा जो आपको कंटेंट दिया हुआ है, इसको स्टडी करके आप ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं। उसके बाद में ये पढ़ा जाए कि यूएई के जो मेन एयरपोर्ट्स हैं वो ये 7 से 8 कुछ एयरपोर्ट्स हैं जो यूएई के मेन एयरपोर्ट्स में आते हैं। यूएई के अंदर 7 एमिरेट्स हैं, यानी कि 7 सूबे हैं यूएई के। यूएई एक फेडरेशन है, और उन 7 स्टेट्स के अंदर ये कैरियर्स और ये जो उनके एयरपोर्ट्स हैं, 7 से 8 इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हो गए। और उसके अलावा ये देखें कि जो यूएई की अपनी नेशनल कैरियर्स हैं, एमिरेट्स है यूएई का, इत्तेहाद एयरवेज है यूएई का, फ्लाई दुबई और एयर अरेबिया। यहाँ पर ये भी आपको दिया हुआ है कि एमिरेट्स दुबई से रिलेटेड है, इत्तेहाद अबू धाबी से रिलेटेड है, फ्लाई दुबई से, और एयर अरेबिया शारजा से रिलेटेड है। अब हम लोग चलते हैं आगे। यहाँ पर कुछ मैंने आपको कंटेंट प्रोवाइड किया हुआ है ताकि आपको समझ में आए कि ये जो 7 स्टेट्स हैं यूएई की, ये किस किस तरीके की स्टेट्स हैं और इनमें क्या क्या डिफरेंट है। यूएई के पास 7 स्टेट्स हैं: अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, उम्मुल क्वैन, रास अल खैमा और फुजैरा। यूएई का जो कैपिटल है वो अबू धाबी है। अबू धाबी की इनके ऊपर भी हम लोग बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं अबू धाबी के ऊपर।
अबू धाबी को मैंने आपको बताया कि 80% से ज़्यादातर जो एरिया है यूएई का वो अबू धाबी के अंदर है। अबू धाबी की एक ऑयल रिच इकॉनमी है, एक स्टेबल इकॉनमी है और ये यूएई का कैपिटल है। इसके अलावा जो दुबई है, दुबई को एक इकोनॉमिक हब ऑफ यूएई कहा जाता है। यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन है, यहाँ पर इंटरनेशनलाइजेशन है, यहाँ पर जो जॉब सीकर्स हैं, जो बिज़नेस पर्सपेक्टिव से लोग आते हैं, उनके लिए ये हेवन है। ये एक आइडियल लोकेशन है जॉब सीकर्स के लिए, बिज़नेस स्टार्टअप्स के लिए, कंसल्टेंसी फर्म्स के लिए। ये एक आइडियल लोकेशन है। यहाँ पर बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज़ की यानी कि एमएनसीज मौजूद हैं। हर वो बड़ी कंपनी, हर बिग इकोनॉमीज़, जो बिग कंपनीज़ हैं, जो बिग कॉरपोरेशंस हैं, उनके ऑफिसेस यहाँ पर मौजूद हैं दुबई के अंदर। अब हम लोग चलते हैं आगे शारजाह के ऊपर। शारजाह एक लो कॉस्ट कंपनी ऑप्शंस प्रोवाइड करता है यूएई के अंदर आपको। उसके अलावा ये एक अफोर्डेबल और कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑप्शंस प्रोवाइड करता है दुबई से। इसको ऐसा समझा जाए कि देखें, जितना आप दुबई से दूर होते जाएंगे उतना ही आपकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो कम होती जाएगी। यानी कि दुबई, शारजाह, अजमान, उम्मुल कुवैन, जितना आप दुबई से दूर होंगे उतनी जो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो कम होती जाएगी। यानी कि अगर यहाँ पर आपको ये दुबई जो है, दुबई एक एक्सपेंसिव सिटी है। दुबई में ज़ाहिर सी बात है एक एक्सपेंसिव सिटी है, एक इंटरनेशनल सिटी है कहा जाता है दुबई को। तो अगर आप दुबई से शारजाह जाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है शारजाह में कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है। अक्सर लोग ऐसे हैं जो शारजाह में रहते हैं जिनके पास अपनी कन्वेंस है, वो जॉब्स दुबई में कर रहे होते हैं, बट वो रहते शारजाह में हैं, काम और जॉब्स दुबई में करते हैं, जिनके पास अपनी कन्वेंस है जो आ जा सकते हैं। नहीं तो मैं हमेशा सजेस्ट जो करता हूँ, जो जॉब सीकर्स होते हैं, जो बिज़नेस पर्सपेक्टिव से जो आते हैं, जिनको क्लाइंट ढूंढने होते हैं, उनको मैं सजेस्ट यही करता हूँ कि वो दुबई में ही स्टे करें। यहाँ पर आप ज़ाहिर सी बात है थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा। यहाँ पर मेट्रो अगर आपको मिल जाती है तो कन्वेंस का इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद अजमान है। ज़ाहिर सी बात है, मैंने जैसे आपको कहा कि जितना आप दुबई से दूर होते जाएंगे, इस तरफ होते जाएंगे, उतना ये कॉस्ट ऑफ लिविंग आपकी कम आती जाएगी। हाँ, एक और पॉइंट है इसमें, जितनी कॉस्ट ऑफ लिविंग आपकी कम होती है उतनी अपॉर्चुनिटीज़ भी कम होती है। इसको आपको ऐसा समझना है, क्योंकि यहाँ पर मेन मार्केट है, ये दुबई है, यहाँ पर मेन मार्केट है। आप इस तरफ जाते जाएंगे तो जॉब्स, बिजनेसेस और सारी चीज़ें कम होती जाएंगी और उसी हिसाब से जो आपकी कॉस्ट है वो भी नीचे आती जाएगी, कम होती जाएगी। तो जो स्टार्टर्स होते हैं, जो स्टार्टअप्स करने वाले होते हैं, उनके लिए तो सबसे पहले यही बात है कि जो दुबई है वो एक आइडियल लोकेशन होती है। पर अब ये बिजनेसेस के यानी कि आप किस चीज़ का बिज़नेस करते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको दुबई में होना चाहिए या कहीं और। अक्सर ऐसा होता है कि जो यहाँ पर देसी रेस्टोरेंट्स का कारोबार करने आते हैं, अगर आपको पाकिस्तानी रेस्टोरेंट कहीं कोई खोलना है तो आपके लिए फिर दुबई लोकेशन अच्छी नहीं है, आपके लिए शारजाह अच्छी लोकेशन है, क्योंकि शारजाह के अंदर बहुत से पाकिस्तानीज, बंगालीज और इंडियंस रहते हैं। यूएई के अंदर 50 लाख के करीब इंडियंस रहते हैं और 15 से 20 लाख के करीब कोई पाकिस्तानीज रहते हैं। और इसी हिसाब से ये एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पर हर आपको बंदा मिलेगा, हर ज़ात, हर बंदा, हर आदम यहाँ पर आपको मिलेगा। अच्छा, अजमान आपको फ्री जोन प्रोवाइड करता है और इसके पास एक इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट भी है। बाकी इसी के साथ जो ये हमारे 3 जो स्टेट्स, एमिरेट्स हैं, अबू धाबी हो गया, दुबई हो गया और शारजाह हो गया, ये 3 कॉमन स्टेट्स हैं और बाकी ये भी उसके साथ अपनी एक अहमियत रखते हैं। अच्छा, रासल खेमा के बारे में बात कर लेते हैं। रासल खेमा आपको ऑफशोर कंपनीज़ का बेस्ट ऑप्शन प्रोवाइड करता है। ये हेवन है ऑफशोर कंपनीज़ का। वो क्यों है, हम लोग इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि बिज़नेस कहाँ करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का जो सबसे पहला मॉड्यूल है वो है बिज़नेस फॉर्मेशन का, कि बिज़नेस सेटअप कैसे किया जाए, आपको कंपनी कैसे बनानी है, क्या तरीक़ेकार है, हर चीज़। तो उसके लिए ये बेसिक लाइंस हैं, जो हमें बेसिक गाइडलाइंस हैं, जो बेसिक नॉलेज हमें लेनी है। यूएई के अंदर जो
टाइप्स ऑफ जुरिडिक्शंस हैं वो 3 तरीके की हैं। एक है मेनलैंड, एक है फ्री जोन और उसके बाद आता है ऑफशोर। देखें, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्री जोन के ऊपर, उसके बाद आपको समझाना आसान हो जाएगा कि मेनलैंड क्या होता है, और फिर हम लोग ऑफशोर के ऊपर भी बात करेंगे। फ्री जोन मैंने आपको अपनी स्लाइड्स के साथ मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को मैं स्लाइड्स भी प्रोवाइड करता हूं, ताकि इसके अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है आप अपने फ्री टाइम में बैठ के जब इनको रिव्यू करते हैं तो आपको और ज़्यादा नॉलेज समझ में आने लगती है। जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए होते हैं वो लिंक करते हैं फिर। फ्री जोन क्या है? यूएई के अंदर तकरीबन कोई 50 के करीब फ्री जोन है। फ्री जोन एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया होता है, क्योंकि एक सिर्फ बाउंड्री में एक स्पेसिफिकल जियोग्राफिकल एरिया होता है जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए और जिसके अंदर एक स्पेसिफिक बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपको। ठीक है, नॉर्मली आप जो बिज़नेस ऐसा समझें, अभी तक के लिए सिर्फ इतना समझें, क्योंकि हम लोग जितना ज़्यादा जंप मारेंगे उतना आपके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा। नॉर्मली आप जिस फ्री जोन के अंदर कंपनी रजिस्टर करवाते हैं आप उसी के अंदर बिज़नेस कर सकते हैं और आउटसाइड यूएई बिज़नेस कर सकते हैं। अब इसके बारे में मैंने आगे आपको कुछ इमेजेस शो किए हुए हैं की हुई हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये क्या माजरा है। ठीक है, अब 50 फ्री जोन्स हैं। फ्री जोन जैसे कि जबल अली हो गया, फ्री जोन डाफसा हो गया और दूसरे फ्री जोन्स हो गए। इन फ्री जोन्स के अलावा जितना भी एरिया है, जितनी भी लैंड है, वो मेन लैंड कहलाता है। फ्री जोन में ये होता है कि फ्री जोन्स के अंदर जो अथॉरिटी है, इनको गवर्न कौन कर रहा होता है, तो ये एक स्पेसिफाइड जियोग्राफिकल एरियाज होता है फ्री जोन्स के अंदर। ठीक है, इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज़ होती हैं जो इन फ्री जोन्स को गवर्न कर रही होती हैं। यहाँ पर फॉरेन और 100% फॉरेन ओनरशिप होती है। आपको एयरपोर्ट्स पर, सी पोर्ट्स पर एक्सेस होता है, टैक्स बेनिफिट्स होते हैं बहुत से। ऐसे जो फ्री जोन्स हैं वो आपको टैक्स बेनिफिट्स देते हैं, और उसके अलावा बहुत सी, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जो हम लोग आगे स्टेप बाय स्टेप, मैंने आपको बताया, मैं आपको इंशाल्लाह हम लोग सारी चीज़ों को कवर करेंगे, बस स्टेप बाय स्टेप। यूएई के अंदर 40 से ज़्यादा यानी कि 50 के करीब फ्री जोन्स हैं। हर फ्री जोन की एक स्पेशल पर्पस होता है और हर फ्री जोन के एक स्पेशल बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। अब ये इस चीज़ का क्या मतलब है कि हर फ्री जोन का एक स्पेशल पर्पस होता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। अब फ्री जोन के अलावा जितना भी एरिया होता है, ऑल जियोग्राफिकल एरिया अदर देन फ्री जोन इज मेनलैंड। अब हम लोग, मेनलैंड हमारा क्लियर हो गया और फ्री जोन हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि ऑफशोर क्या है। तो देखें, ऑफशोर कंपनीज वो कंपनीज होती हैं कि जो कोई इंसान पाकिस्तान में बैठकर, इंडिया में बैठकर यूएई में ओपन करवाता है। ये ज़्यादातर बैंकिंग चैनल को इस्तेमाल करने के लिए ओपन करवाई जाती हैं, या फिर वो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ होते हैं जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में मुश्किलात पेश कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर कोई ऐसा मुल्क है जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, कोई अफ्रीकन ऐसा कंट्री है जिसको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने में प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, यूएई में अपनी कंपनी ओपन करके उसके थ्रू जब ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उनकी पेमेंट जल्दी रिसीव हो रही होती है और आ जा रही होती हैं। और जाहिर सी बात है, इसमें एक टैक्स रिलेटेड बेनिफिट्स भी होते हैं, जो कि ऐसा होता है कि अगर आप, क्योंकि ऐसा समझा जाए कि 1 जून 2023 से पहले यूएई में कॉर्पोरेट टैक्स नहीं था, यूएई टैक्स फ्री था। तो जो लोग यहाँ पर कंपनी ओपन करते थे, भले वो लोग पाकिस्तान में बिज़नेस करते हों और पैसा उनको उस कंपनी में आ रहा है जो ऑफशोर कंपनी है, तो जाहिर सी बात है उनकी बुक्स के अंदर, उनकी जो बुक्स के अंदर प्रॉफिट दिखाया जा रहा है वो यूएई के अंदर दिखाया जा रहा है, यूएई की कंपनी के उसमें दिखाया जा रहा है। और जाहिर सी बात है यूएई में कोई टैक्स है नहीं, तो फिर वो ऐसे टैक्स बेनिफिट लेते थे। अब हम लोग कुछ बात कर लेते हैं, कुछ हम लोग इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा फ्री जोन्स का कॉन्सेप्ट समझाऊं, उसके बाद हम लोग कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फ्री जोन्स हैं जो यूएई के अंदर आपको स्पेशल बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, और फिर स्पेशल पर्पसेस किस पर्पसेस के लिए होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। अब देखें, एक
फ्री जोन है जबल अली फ्री जोन, जिसको हम लोग जाफसा भी कहते हैं। ये इस फ्री जोन की बाउंड्री है, ठीक है। अगर आप यूएई के अंदर जबल अली फ्री जोन में कंपनी रजिस्टर करवाते हैं, यहाँ पर कंपनी रजिस्टर करवाते हैं, तो आप इस फ्री जोन के बाहर बिजनेस नहीं कर सकते। ये इसकी रिक्वायरमेंट होती है कि जिस फ्री जोन में आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होगी, या तो आप उस फ्री जोन के अंदर बिजनेस करेंगे, या तो फिर आप पूरे यूएई के अंदर नहीं, आउटसाइड यूएई बिजनेस कर सकते हैं। ये तो हो गई एक रिक्वायरमेंट, एक फ्री जोन की एक रिक्वायरमेंट कह दें, एक क्राइटेरिया कह दें। अब हर फ्री जोन की कुछ पर्पस होता है। पर्पस का मतलब ये है कि जैसे कि जबल अली फ्री जोन है, ये दुनिया का कह लें या फिर यूएई का सबसे बड़ा फ्री जोन है। इसके अंदर कोई 10,000 के करीब, कोई 9,500 के करीब कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। और यहाँ ये एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, फैक्ट्रीज़ का हब है, और यहाँ पर ये आइडियल लोकेशन है उन बिजनेसेस के लिए जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करना चाहते हैं या करते हैं। ये उनके लिए भी एक आइडियल लोकेशन है, क्योंकि इसके पास अपना सी पोर्ट भी है। अच्छा, अब हम लोग आगे आपको बताएंगे कि अगर ये इस बाउंड्री से बाहर बिजनेस नहीं कर सकता यूएई में, अगर आप फ्री जोन में कंपनी ओपन करवाते हैं तो इस बाउंड्री से बाहर अगर आप बिज़नेस नहीं कर सकते, तो फिर इसका फ़ायदा क्या? फ़ायदा ये है कि देखें, इस बाउंड्री के अंदर भी बहुत सारा बिज़नेस है। अगर किसी को सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करना है तो वो यहाँ से कर सकता है, डायरेक्ट इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट कर सकता है। यहाँ पर पोर्ट है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हब्स है, ये मैन्युफैक्चरिंग हब है, यहाँ पर फैक्ट्रीज़ हैं। आप यहाँ पर उन फैक्ट्रीज़ को जो माल चाहिए वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ये इसी दायरे के अंदर इतना बेतहाशा बिजनेस है। हम लोग आहिस्ता आहिस्ता जब आप लोग इस चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ और पर्पसेस होते हैं इन चीज़ों के। फिर हमारे पास आगे आ जाता है दुबई एयरपोर्ट फ्री जोन। ये जो फ्री जोन है, इसका ये रहा एरिया, ये इसकी बाउंड्री है। अगर आपने यहाँ पर इसलिए है कि ये एयरपोर्ट की जो इर्द गिर्द जो शॉप्स हैं, जो गिफ्ट शॉप्स हो गई, जो सारे आप बिजनेसेस यहाँ पर हो रहे होते हैं, ये उनके लिए फ्री जोन है। ये यहाँ पर तो कंपनी यहाँ पर तो बिज़नेस कर सकते हैं, बट यहाँ के बाहर नहीं बिज़नेस कर सकते। यहाँ पर अच्छा, अक्सर ऐसा भी होता है कि जब ये एक जैसे कि जाफसा हो गया, यहाँ से बाहर जाने के लिए, यहाँ से आपको बाहर यहाँ पर एंट्री के लिए भी आपको गेट पास की ज़रूरत होती है। तो गेट पास क्या होता है, और अगर किसी फ्री जोन कंपनी को ज़रूरत पड़ जाए मेनलैंड में, मैंने आपको बताया कि मेनलैंड क्या होता है और फ्री जोन क्या होता है, ठीक है। इसके बाहर मेनलैंड है, ये फ्री जोन है। तो अगर किसी फ्री जोन कंपनी को ज़रूरत पड़ जाए मेनलैंड में बिज़नेस करने की, तो फिर वो कैसे फ्री जोन से बाहर अपने प्रोडक्ट सेल कर सकती है डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू, तो वो भी हम लोग आगे देखेंगे। हम लोग दाफजा की बात कर रहे थे। ये दाफजा है, ये है दुबई का एयरपोर्ट फ्री जोन, जो कि एयरपोर्ट के इर्द गिर्द में वो करता है। उसके बाद मैंने ये चीज़ें आपकी उसके लिए प्रोवाइड की हैं ताकि आपको पता चले कि फ्री जोन का असल में बाउंड्रीज़ क्या होती हैं और क्या चीज़ कहलाती है फ्री जोन। फ्री जोन के अलावा जो जितना एरिया है वो सारा का सारा मेनलैंड कहलाता है। अजमान फ्री जोन, इसका ऐसी बात है सी पोर्ट भी है। ये रही इसकी बाउंड्री। तो ये बाउंड्रीज होती हैं, इनके बाहर जब आपको बिज़नेस करना पड़ता है तो फिर आपको गेट पास चाहिए होता है। इनके अंदर आपको एंट्री के लिए भी गेट पास चाहिए होता है, और अगर आपको बाहर बिज़नेस करना है तो फिर आपको DED से एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन से की ज़रूरत होती है, अप्रूवल्स की ज़रूरत होती है। वो एक कॉम्प्लेक्स वो है सब्जेक्ट है जो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। अब बहुत से लोगों के अंदर ये होता है कि यार फ्री जोन जो है ना वो टैक्स फ्री होता है, तो ऐसी बात नहीं है। कुछ कंडीशंस होती हैं जिनके अप्लाई करने के बाद ये पता चलता है कि अगर वो कंडीशंस इस तरीके से अप्लाई होंगी तो फिर आपको टैक्स बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि ये एक सिंपल टॉपिक नहीं है, ये एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप जब इसको पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें हम लोग इसमें कवर करेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि बिज़नेस जब आप सेटअप करने जा रहे हैं, फॉर्मेशन करने जा रहे हैं,
क्योंकि हम लोग यहाँ पर ये सीख रहे हैं कि बिज़नेस सेटअप कैसे किया जाए, कंपनी कैसे रजिस्टर होती है। क्योंकि या तो आपको अपने लिए कंपनी रजिस्टर करनी हो, या आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करनी हो, या फिर आपको किसी क्लाइंट्स को कंपनीज बना के देनी हो, आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो सबसे पहले जो फैक्टर्स हैं जो कंसिडर करने चाहिए वो ये है कि वाई यू वांट टू स्टार्ट बिजनेस इन यूएई। आपको सबसे पहले अपने आप से ये सवाल करना है कि मैं यूएई में ही कारोबार क्यों करूं, यूएई क्यों, आखिर यूएई क्यों। तो उसकी बहुत सी जो वो है आंसर्स हैं वो ये हो सकता है कि यूएई एशिया में आता है, आपके घर से करीब है, पाकिस्तान से बहुत करीब है, ये पाक है, और ये दुबई आप 1.5-2 घंटे की फ़्लाइट में पहुंच जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा ये आ सकता है कि दुबई में लॉस अच्छे हैं, बिजनेसेस को एक आप अच्छी कंपनी बनाकर यहाँ पर एक लाइफस्टाइल भी जी सकते हैं और बिज़नेस कर सकते हैं। एक और उसमें ये आ जाता है कि यहाँ पर टैक्स की जो है वो सहूलियात है, टैक्स बहुत कम है, जाहिर सी बात है। तो उस हिसाब से आप अपने आप से जो भी आपका कस्टमर है उसको सवाल करना चाहिए, या फिर आप अगर बिज़नेस करने जा रहे हैं तो आपको क्वेश्चन करना है कि वाई यू वांट टू स्टार्ट बिज़नेस इन यूएई, यूएई में बिज़नेस क्यों करूं। उससे आपको ये क्लैरिटी होगी कि आपका पर्पस क्या है। पर्पस के जानने के बाद अब आपके पास 3 चीज़ें आ जाती हैं जो आपको आगे वो करनी है, अपने आप को क्लियर करनी है। अगर आपका पर्पस ये है फर्स्ट कि आपको बैंकिंग चैनल इस्तेमाल करना है, पेपल का अकाउंट बना के आपको इस्तेमाल करना है, आप पाकिस्तान में रहते हैं, आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में कोई प्रॉब्लम आता है, तो आप चाहते हैं कि यार मैं इंटरनेशनल बैंकिंग इस्तेमाल करने के लिए यूएई में कंपनी ओपन करवाऊँ, इस हिसाब से अगर आपके कस्टमर को या फिर आपको सिर्फ बैंकिंग चैनल इस्तेमाल करना है तो फिर तो आपको लो कॉस्ट एंटिटी जो है वो पर्पस के लिए आपको बिल्कुल चूज़ करना है, बैंकिंग पर्पस के लिए। अगर सिर्फ आपका कोई कारोबार करने का मूड नहीं है, आपको सिर्फ बैंकिंग चैनल इस्तेमाल करना है, आपको ये करना है कि आपको लो कॉस्ट जो ऐसा फ्री जोन है जो सबसे सस्ता आपको पड़े, जिसमें सबसे सस्ता कंपनी सेटअप की कॉस्ट आ रही हो, आपके लिए वो आइडियल होगा। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन आया था जो आपको ये डिसाइड करना पड़ता है वो ये है कि टारगेटिंग जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं वो आप कहाँ टारगेट कर सकते हैं। तो देखें इसमें यह है कि आपको ये देखना है कि जो आपका पोटेंशियल क्लाइंट है, जो आपका पोटेंशियल क्लाइंटेल है, जो आपका कस्टमर है वो कहाँ होगा। एंटिटी विच कैन डू बिजनेस, कि ऐसी एंटिटी जो ऐसी कंपनी होगी जो यूएई के अंदर बिजनेस कर सकती हो, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि या तो आपका जो कस्टमर है वो जनरल पब्लिक है या फिर वो किस तरीके का कस्टमर है। अगर आपको अपने कस्टमर को जानना पड़ेगा कि आपका कस्टमर मेनलैंड में आपको मिलेगा या फिर आपका जो कस्टमर है वो फ्री जोन में मिलेगा या फिर दोनों जगह मिलेगा। ये चीज़ें आपको पर्पस जानना है। और इसके बाद दूसरा आ जाता है कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम यूएई। अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो फिर उसके लिए मैं ज़्यादातर जो आइडियल हैं वो फ्री जोन्स हैं, क्योंकि उनके अपने सी पोर्ट्स होते हैं, एयरपोर्ट्स करीब होते हैं वहाँ पर, तो फ्री जोन्स ज़्यादातर आइडियल होते हैं। हाँ, इसमें एक और चीज़ आ जाती है। अब मिसाल के तौर पर अली है, अली ने पाकिस्तान से चॉकलेट्स मंगवाई दुबई में, यूएई में, ठीक है। अब अली चाहता है कि वो इसको मेनलैंड में सेल करे। अगर अली की फ्री जोन के अंदर मिसाल के तौर पर ये रहा, मैं फिर से अली ने पाकिस्तान से जबल अली की कंपनी थी फ्री जोन जबल अली में, ठीक है। अली ने पाकिस्तान से यहाँ मंगवाई चॉकलेट्स, और अब अली चाहता है कि मैं इसको यहाँ बाहर पूरे यूएई में सेल करूँ इन चॉकलेट्स को। अली ने पाकिस्तान से चॉकलेट्स मंगवाई अपने जबल अली फ्री जोन में, क्योंकि उसकी कंपनी जबल अली में थी। अब वो चाहता है कि मैं इसको मेनलैंड में भेजूं। मेनलैंड का मतलब ये है कि उस फ्री जोन के अलावा पूरा यूएई मेनलैंड है, फ्री जोन्स के अलावा, ठीक है। अब ये चाहता है कि मैं बाहर भी भेजूं, क्योंकि और ये भी याद रखें कि यूएई के अंदर 50 फ्री जोन्स हैं। तो उसको क्या करना पड़ेगा, अगर उसकी कंपनी फ्री जोन में थी तो फिर उसको एक डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करना पड़ेगा, उसको ढूंढना पड़ेगा, और फिर उसका डिस्ट्रीब्यूटर उसके यहाँ तक आएगा, उससे सामान उठाएगा, पिकअप करके उसको आगे वो सेल करेगा उसका डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। पर
अगर अली की कंपनी होती मेनलैंड के अंदर और उसको चॉकलेट सेल करनी थी पाकिस्तान से मंगवा कर, तो अली के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो पाकिस्तान से डायरेक्ट चॉकलेट्स यूएई के अंदर मंगवाए, कहीं भी पूरे यूएई में कहीं भी मंगवाए और यहाँ से पूरे यूएई में के अंदर सेल करे, जहाँ उसकी मर्ज़ी हो, पूरे यूएई के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है यूएई का और फ्री जोन का। अब वही हमारा क्वेश्चन कि हु आर योर पोटेंशियल कस्टमर्स, आपका पोटेंशियल कस्टमर कौन है। तो देखें, नॉर्मली एक फ्री जोन जो है ना, वो अपने मेनलैंड से बाहर बिजनेस नहीं कर सकता, मैं यानी कि सॉरी, वो मेनलैंड के अंदर बिजनेस नहीं कर सकता, वो अपने फ्री जोन से बाहर बिजनेस नहीं कर सकता। पर अगर उसको अनलेस जब तक उसके पास कुछ स्पेशल अप्रूवल नहीं आ जाते, वो कौन सी कंडीशंस हैं कि जब उसको वो अप्रूवल मिलेगा या लेना चाहिए, वो हम लोग आगे बताएंगे। इसके अंदर गेट पास है, डॉक्यूमेंटेशन है, डिस्ट्रीब्यूटर है, तो इन चीज़ों के ऊपर हम लोग आगे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे अपने कोर्स के अंदर। ठीक है, अब मेनलैंड और फ्री जोन के ऊपर, क्योंकि स्टूडेंट्स को आपको ये समझाना मुश्किल है, जो लोग यूएई में रहते हैं तो यहाँ पर लोगों को मालूम है कि अब मेनलैंड ये है, फ्री जोन ये है, फ्री जोन के इर्द गिर्द बाउंड्रीज होती हैं, वहाँ पर आने जाने के लिए भी आपको गेट पास चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर तो लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि मेनलैंड क्या है और फ्री जोन क्या है। अब मेनलैंड के पास जनरल पब्लिक होती है, जनरल पब्लिक यानी कि रिलेटेड कस्टमर्स होते हैं और क्लाइंट्स होते हैं। जैसे कि हेयर ड्रेसर का, अगर कोई बंदा हेयर ड्रेसर का बिज़नेस करना चाहता है, रेस्टोरेंट का बिज़नेस करना चाहता है, ब्यूटी पार्लर का कोई ऐसा बिज़नेस करना चाहता है, तो ये जाहिर सी बात है आपको जनरल पब्लिक चाहिए होगी, और वो जनरल पब्लिक आपको मेनलैंड के अंदर मिलेगी, वो आपको फ्री जोन के अंदर नहीं मिलेगी। क्योंकि फ्री जोन्स के अंदर आने जाने के लिए आपको गेट पासेस चाहिए होते हैं, वहाँ बाउंड्रीज होती हैं, तो जाहिर सी बात है एक जनरल पब्लिक तो गेट फ्री जोन्स में नहीं आएगी आपके बिज़नेस के लिए। तो इसलिए आपके लिए आइडियल लोकेशन मेनलैंड होगी, दुबई में कोई ऐसा इलाका हो गया वगैरह वगैरह। ठीक है, अब बात आ जाती है फ्री जोन्स के ऊपर। फ्री जोन जो है वो पर्पस रिलेटेड, वहाँ पर कस्टमर्स होते हैं और क्लाइंट्स होते हैं। जैसे कि जबल अली फ्री जोन है, ठीक है, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस हैं, वहाँ पर कंपनीज हैं, वहाँ पर हब है, वहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है। तो अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को कैचअप करना है, तो आप उनके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो वहाँ पर सेल करके बिज़नेस कर सकते हैं। वहाँ पर बेतहाशा बिजनेस है। ठीक है, वहाँ के सी पोर्ट से रिलेटेड आपके पास कोई आइडिया है, कोई चीज़ वहाँ पर सेल कर सकते हैं आप मंगवा कर, वो आप कर सकते हैं। आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, वो आपके आइडियल लोकेशन है। तो इस हिसाब से फ्री जोन। हाँ, अब जैसे कि एक और फ्री जोन है जबल अली फ्री जोन के अलावा दुबई के अंदर, दुबई इंटरनेट फ्री जोन। ये बेस्ट फ्री जोन है आईटी रिलेटेड, आइडियल, ये एक आइडियल फ्री जोन है आईटी रिलेटेड बिजनेसेस के लिए। अगर आपको आईटी कंपनी ओपन करनी है, कोई सॉफ्टवेयर इस तरीके की कंपनी ओपन करनी है, तो फिर दुबई इंटरनेट फ्री जोन आपके लिए बेस्ट आइडियल लोकेशन हो सकती है। फिर दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, ये आइडियल लोकेशन, ये फ्री जोन, ये भी एक फ्री जोन है। ये फ्री जोन उनके लिए बेस्ट है, उनके लिए आइडियल है जो फाइनेंशियल रिलेटेड कंसल्टेंसी बिजनेसेस करना चाहते हैं। तो ये डिपेंड करता है, फ्री जोन्स का मकसद ये होता है कि स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए स्पेसिफिक बेनिफिट्स होने चाहिए। स्पेसिफिक पर्पसेस वो होते हैं कि जो एक स्पेसिफाइड मकसद के लिए फ्री जोन बनाया जाता है, और उसी से रिलेटेड जो फ्री जोन होते हैं वो वहाँ पर उनको एक ही साथ एक कम्युनिटी बनाई जाती है। क्योंकि जबल अली में सारे मैन्युफैक्चरिंग हब हो गया, तो एक साथ मिलकर ये बहुत बड़ी एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं। तो फ्री जोन्स एक हब की सूरत में भी आगे आते हैं। अब मैं आपको रिवाइंड करवाता हूँ कि कौन कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट फ्री जोन्स हैं जो मैंने आपको पहले रिवाइंड नहीं करा है, शुरू में छोड़ दिया। अब देखें, ये है, ये कुछ इम्पोर्टेंट यूएई में 50 के करीब फ्री जोन्स हैं। ये कुछ 20-21 वो फ्री जोन्स हैं जो इम्पोर्टेंट फ्री जोन्स हैं यूएई के अंदर। ठीक है, अबू धाबी में मज़दार सिटी हो गया, खलीफा पोर्ट हो गया, दुबई मैरीटाइम सिटी, ये सारे वो फ्री जोन्स हैं जो इम्पोर्टेंट फ्री जोन्स हैं। हर किसी को डिस्कस करना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ई कॉमर्स का हब है,
तो यहाँ पर मैंने आपके लिए इंफॉर्मेशन इसलिए प्रोवाइड की है कि हम लोग इन सब को रिव्यू नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि एक फ्री जोन के अंदर अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवानी हो तो वो किस तरीके से होती है, मेनलैंड के अंदर किस तरीके से होती है। मैं आपको पूरी जो एक प्रैक्टिकलिटीज़ हैं वो आ जाएंगी, बट हम लोग हर फ्री जोन को नहीं टचअप कर सकते। मैं आपको मेन जो फ्री जोन्स हैं उनका बता दूंगा। ये मैंने आपको लिस्ट आपकी आसानी के लिए प्रोवाइड की है ताकि आपको पता चले कि ये फ्री जोन इस चीज़ के लिए जाना जाता है। जैसे कि दुबई कॉमर्स सिटी है, ये ई कॉमर्स का हब है, ठीक है। दुबई साउथ है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फ्यूचरिस्टिक एक्टिविटीज़ का है। दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है वो ये इवेंट्स का और कॉन्फ्रेंसेस का एक वो है। दुबई साइंस पार्क जो है वो साइंटिफिक रिसर्च को डेवलपमेंट को इनकरेज करता है। तो ये सारे फ्री जोन्स किसी न किसी पर्पसेस के लिए होते हैं और उन पर्पसेस को मैंने यहाँ पे आपके लिए डिफाइन किया हुआ है। अब हम लोग आगे जाते हैं, अपने आगे सब्जेक्ट के ऊपर बात करें। ये कुछ फ्री जोन्स हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, जिनके जबल अली फ्री जोन का मैंने आपको बताया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में दुबई एयरपोर्ट का मैंने बताया। मैदान फ्री जोन वो फ्री जोन है जो दुबई का सबसे सस्ता फ्री जोन है, ये दुबई का सबसे सस्ता फ्री जोन है। और शारजा पब्लिशिंग सिटी फ्री जोन, इसको हम SPC भी कहते हैं, ये पूरे UAE का सबसे चीपेस्ट ऑप्शन है, सबसे चीपेस्ट फ्री जोन है। अक्सर लोगों को क्या होता है कि UAE में जो वीज़ा है, वीज़ा की साइंस अलग है। यूरोप में या किसी और वेस्टर्न कंट्री में जिस तरीके से आपको वीज़ा मिल रहा होता है PR के थ्रू, यहाँ पर थोड़ी सी वीज़ा की साइंस अलग है। हम लोग जब आगे जाएंगे तो हम लोग वीज़ा के ऊपर भी बात करेंगे। तो शारजा पब्लिशिंग सिटी सबसे चीपेस्ट ऑप्शन है कंपनी सेटअप का, ठीक है। उसके अलावा फिर मैदान फ्री जोन दुबई का सबसे चीपेस्ट ऑप्शन है, शारजा पब्लिशिंग सिटी UAE का चीपेस्ट ऑप्शन है, और मैदान दुबई का अजमान में सीपोर्ट है। और रासल खेमा मैंने आपको बताया कि ये ऑफशोर कंपनीज़ का हेवन है। वो लोग जो कहीं किसी अपने मुल्क में बैठकर एक ऑफशोर कंपनी बनाना चाहते हैं बैंकिंग के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, वो लोग रासल खेमा में अपनी कंपनीज आसानी से रजिस्टर करवा सकते हैं। क्योंकि रासल खेमा इसलिए उनके लिए हेवन है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती, ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की नहीं होती, नहीं तो ऐसा भी होता है कि कुछ फ्री जोन्स में सख्ती होती है, तो इसलिए ये उनके लिए हेवन है। अब हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, ये रहा वही फैक्टर्स कि हु आर योर, मतलब आपका जो पोटेंशियल क्लाइंट वो है कौन है। अगर आपको मेनलैंड के अंदर कारोबार करना है तो जाहिर सी बात है बार्बर शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ग्रोसरी शॉप्स हैं, ये वो चीज़ें हैं जो जनरल पब्लिक को आप टारगेट कर रहे हो। अगर आपको फ्री जोन के अंदर कंपनी बनानी है तो जाहिर सी बात है फ्री जोन पर्पस रिलेटेड आपको काम करना है। अगर आप जबल अली में कंपनी बनाओगे तो जाहिर सी बात है आपका जो काम होना चाहिए, जो आपका बिज़नेस होना चाहिए, वो उस पर्पस रिलेटेड होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए अगर मैं जबल अली में मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करना है तो मैं डाफजा में नहीं बनाऊंगा, मैं जाफजा में कंपनी बनाऊंगा। आपको ये चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है। ये कुछ चीज़ें, कुछ फ्री जोन ऐसे हैं जो आपको अपने दिमाग में नोट आउट करने हैं। जाहिर सी बात है फ्री जोन पर्पस रिलेटेड बिजनेस आपको करना है। फॉरेन कंट्रीज़ में आपने ऑफशोर कंपनीज और जाहिर सी बात इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए वो करनी है। आगे हमारा आता है वीज़ा का। वीज़ा के ऊपर हम लोग बात करके आज के सेक्शन को आउट करते हैं और फिर हम लोग आगे लेक्चर 2 में बात करेंगे। वीज़ा के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं वीज़ा किस तरीके से, देखें यूरोप के अंदर या फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर जो वीज़ा की पॉलिसी होती है, मिसाल के तौर पर आप UK में गए, आप किसी यूरोपियन मुल्क में गए, आपको 2 साल का, यहाँ पर 3 साल का वहाँ पर PR मिला, ठीक है। तो वहाँ पर ये होता है कि अगर आपको PR मिल गई, PR मिलने के बाद आपकी जॉब आपको मिली थी, अगर आपकी जॉब ख़त्म हो गई तो उसका आपके वीज़ा के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा क्योंकि आपको 2 साल का PR मिला हुआ है। आपकी जॉब 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद ख़त्म हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट UAE के अंदर ऐसा नहीं है। UAE की जो वीज़ा की साइंस है वो अलग है। मैं रिपीट करता हूँ, मैं इसको गौर से समझिएगा। UAE की वीज़ा की साइंस ये है कि UAE में वीज़ा जो होता है आपका, वो आपकी कंपनी के साथ लिंक होता है, ठीक है।
इन यूएई योर वीज़ा इज़ डिपेंडेंट ऑन योर जॉब। यूएई के अंदर जो आपका वीज़ा है वो आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। यूएई के अंदर आपको जब वीज़ा मिलता है, जो आपका वो होता है एम्प्लॉयर होता है, उसकी ज़िम्मेदारी होती है आपका वीज़ा आपके वीज़ा अरेंज वगैरह करना। बट जब आपको जॉब मिल गई, अगर खुदा ना खास्ता 3-4 महीने के बाद जब अब आपकी जॉब चली जाती है, तो फिर इसका मतलब आपका वीज़ा भी चला गया। अब आपको या तो फिर वीज़ा चाहिए, जाहिर सी बात है, आप दरबदर हो जाएंगे वहाँ पर, क्योंकि आपकी जॉब गई तो आपका वीज़ा गया। ठीक है। अब ऐसा होता है कि यूएई के अंदर फिर अक्सर लोग, मैंने आपको बताया था कि जो शारजा है, शारजा पब्लिशिंग सिटी पब्लिशिंग फ्री जोन एसपीसी, वो अक्सर लोग ये चीप जो है ना, अफोर्डेबल चीप कहा जाए, कंपनी सेटअप के लिए इस्तेमाल होता है फ्री जोन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंपनी इसलिए लोग बनाना चाहते हैं क्योंकि उनको रेजिडेंसी वीज़ा के लिए बहुत सा इस्तेमाल करना होता है। क्योंकि क्या होता है कि जब आपको जॉब की वीज़ा का मसला होता है, ठीक है, तो फिर लोग क्या करते हैं, फ्री जोन में कंपनी बनाते हैं और उसके ऊपर वो ओनर या फिर पार्टनर का वीज़ा लेकर, जो कि 2 साल का उनको वीज़ा मिलता है। जब आप किसी कंपनी के ओनर बन जाते हैं फ्री जोन में, कहीं भी आपने कंपनी ओपन की, तो फिर आपके पास आपका हक हो जाता है कि आपको 2 साल का वीज़ा मिले। ये 2 साल का वीज़ा 2 साल के बाद रिन्यू हो जाता है। तो इस तरीके से लोग अक्सर रेजिडेंसी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, सस्ते से सस्ते। जब उनको सिर्फ वीज़ा ही चाहिए होता है, तो फिर वो ऐसी लोकेशन अपने लिए आइडियल लोकेशन देख रहे होते हैं कि जो सस्ते से सस्ते में उनको पार्टनर का वीज़ा अलाउ करवा दे, यानी कि जो ओनर का वीज़ा कहलाता है वो उनको अलाउ करवा दे सस्ते से सस्ते में। तो सस्ते से सस्ता जो आपका फ्री जोन है वो है शारजा पब्लिशिंग सिटी फ्री जोन। तो वही आपको सस्ते से सस्ता कंपनी सेटअप प्रोवाइड करता है। मेनलैंड में कंपनी सेटअप की कॉस्ट ज़्यादा आती है। हम अपने अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में, ये डिस्कस करेंगे कि कितने वीज़ाज़ किस किस को मिलते हैं, क्या क्या ऑफ़र होता है, कंपनीज़ की जो कॉस्ट होती है कंपनी इनकॉर्पोरेट करने की, कंपनी सेटअप की, वो फ्री जोन में कितनी होती है, वो मेनलैंड में कितनी होती है। और जाहिर सी बात है, फ्री जोन में सस्ती होगी और मेनलैंड में महंगी होगी, क्योंकि मेनलैंड में आपको अपॉर्चुनिटी है, यू कैन डू वर्क इन ऑल ओवर यूएई। फ्री जोन में आप पर्पस से रिलेटेड काम कर सकते हो, पर्पस उस फ्री जोन से रिलेटेड। तो इस कोर्स में मैं, जाहिर सी बात है, आपसे वो सारे रिसोर्सेज शेयर करूँगा कि जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। मैं क्लास को ऑफ करता हूँ। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंपनी सेटअप के बारे में पढ़ेंगे, कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होती है और वीज़ा की कॉस्ट क्या है, वीज़ा कितने अप्लाई होते हैं, एक्स्ट्रा के बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।